अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब आज फिर आपको सुबह जो है वो बादलों वाली ही मिलेगी, क्योंकि मरी का मौसम ऑलमोस्ट एवरी डे सेम ही होता है। अगर सुबह के टाइम आपको बादल नज़र नहीं आएंगे तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बादल आना शुरू हो जाते हैं और सारा दिन बादल ही रहते हैं। और इन्हीं बादलों की वजह से कई दफ़ा हब्स हो जाता है, कई दफ़ा हवा ठंडी हो जाती है। लेकिन आजकल का जो सीज़न जा रहा है वो है हब्स वाला, थोड़ा सा गर्मी वाला। और 1 से 2 दिन इसी तरह बादल रहें तो बारिश हो जाती है। तो रात को जो है वो मुझे बोर्डिंग से कॉल आई थी कि आपका जो भांजा है वो बीमार है और उसको हम CMH लेके जा रहे हैं, तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप वहाँ आ सकते हैं। और मैं बस इसी वजह से सुबह थोड़े से काम मैंने जल्दी में निपटाया। मुझे सब चीज़ों को अब व्लॉग करने की टाइम ही मुझे नहीं मिला। तो बच्चों को मैंने स्कूल भेजा जल्दी से, ताकि मैं अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके तो मैं जा सकूं। और हम ख़वातीन का वही मसला होता है कि घर से जाते हुए सारे काम कर जाएं, वापस आके करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किस टाइम वापसी होगी किस टाइम नहीं होगी कुछ पता नहीं होता। तो अभी हम लोग जो हैं श्वाला वाली साइड से जा रहे हैं। हम लोग मेन सिटी वाली साइड से नहीं गए, क्योंकि उस तरफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और उधर व्यू इतना अच्छा नहीं मिलता। तो मैंने भाई से बोला कि भाई आप मुझे उस साइड से लेके जाएं जहाँ से व्यू भी अच्छा हो, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सारे व्यूज़ दिखा सकूं। तो यही रोड आगे जाके जो है वो GT रोड को कनेक्ट करता है, और वो GT रोड आपका जाएगा 17 मील बाराकाऊ को जाके कनेक्ट करेगा। और दूसरा रोड जो है वो कैंट एरिया से जाता है और मसियाड़ी वाली साइड से मोटरवे को कनेक्ट करता है। और अभी हम यहाँ से लॉरेंस कॉलेज को क्रॉस करते हुए जाएंगे। व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि अभी ठंड वाला मौसम नहीं था। अगर आप लोगों में से कोई भी मरी आना चाहता है तो वो इस मौसम में है। स्नोफॉल भी इंजॉय की जा सकती है, लेकिन उसमें बंदा इतना खुल के मौसम इंजॉय नहीं कर सकता, व्यूज़ इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि स्नोफॉल होती है, ख़ुद को कवर करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, काफ़ी टफ हो जाता है। तो खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई स्नोफॉल में इंजॉय करता है, कोई इस मौसम में, कोई गर्मियों में। गर्मियों का मौसम यहाँ पे जो है ना होने के बराबर होता है, क्योंकि उसमें आपको दिन को अगर थोड़ी सी गर्मी फील होती है तो रात में ठंड हो जाती है। और अभी भी यही मौसम चल रहा है, रात को थोड़ी सी ठंड होना शुरू हो जाती है। और अभी जब जब मैं जा रही थी उस टाइम पे इतने बादल नहीं थे, बस ऊपर ऊपर थोड़े से हैं या नीचे की तरफ हैं, और वापसी पे बहुत ज़्यादा थे, रोड पूरा कवर था। तो जी ये है लॉरेंस कॉलेज, और ये सिर्फ बॉयज़ कॉलेज है, इसमें गर्ल्स का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बोर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी। और यहाँ पे आई थिंक ऐद वफ़ा ड्रामा की शूटिंग भी हुई थी। बहुत बड़ा कॉलेज है, अंदर ही इनके जो कुछ भी है सब कुछ अंदर ही है। आपको बाहर बच्चों को आना अलाउ नहीं होता। बोर्डिंग भी इनकी अंदर ही है, इनकी कैंटीन, मेस, लॉन्ड्री सब कुछ इनका अंदर है। इसके बारे में मुझे इतना खैर आइडिया नहीं है। मुझे APS कॉलेज के बारे में आइडिया है, क्योंकि मेरा भांजा पढ़ रहा है वहाँ पे। अच्छा तो जी जनाब, ये रोड नीचे की तरफ जो जा रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये जाएगा आपको 17 मील की तरफ कनेक्ट करेगा। और यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे बस अड्डे की तरफ, जिसको बस स्टॉप भी कहते हैं, बस अड्डा यहाँ पे ज़्यादातर बोला जाता है। और इसी तरफ बाज़ार भी हैं आगे, और इसी तरफ जो है कॉलेज भी है, CMH हॉस्पिटल है, और काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस भी इस साइड पे हैं। और आप जो हैं अभी फ़िलहाल मौसम इंजॉय करें, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छा व्यूज़ थे। और अभी हम CMH पहुँच चुके हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे APS कॉलेज है, जहाँ बोर्डिंग में मेरा भांजा पढ़ रहा है, और इसके राइट साइड पे बिल्कुल अपोजिट साइड पे CMH हॉस्पिटल है। और मैं छुप छुप के वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे 2 चेक पोस्ट हैं जो आपको क्रॉस करने होते हैं, और दोनों पे आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है। और फर्स्ट चेक पोस्ट पे मैंने अपना ID कार्ड रखवाया था, और सेकंड पे मैंने अपना ID कार्ड की कॉपी रखवाई थी। तो जनाब अभी हम CMH पहुँचे हैं, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पे एडमिट है। मुझे सिर्फ ये बताया गया था इमरजेंसी में है, और फिर वहाँ से ऑफिसर वार्ड में इसको शिफ्ट कर दिया था। काफ़ी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, सफाई और हाइजीन का भी काफ़ी ख्याल रखा हुआ है। और काफ़ी उदास हुआ हुआ था भांजा मेरा। फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली अपनी फ़ैमिली से दूर हुआ है, और फिर मैंने भी इसको बोर्डिंग में भेज दिया, तो थोड़ा सा उदास था, कह रहा था खाला अभी ना जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं। लेकिन बच्चों ने स्कूल से आना था, इसलिए मैं उसको बाय बाय कह के निकल आई। नाराज़ हुआ हुआ था, मुंह छुपा के लेटा हुआ था। और मैंने अभी इसके स्कूल जाके इसके वार्डन से भी बात करनी थी, और यहाँ से मैं फिर वही बात कि मैं मोबाइल थोड़ा सा छुपा के मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि कोई ऑफिसर देख ना ले। थोड़ा सा ऐसे चोरी चोरी छुप छुप के भी काम करना चाहिए।
तो बस वापसी पे मैं स्कूल की तरफ आई हूँ, तो मैं वहाँ पे भी इसी तरह से चेक पोस्ट है। आप इसी तरह बगैर परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते, आपको आईडी कार्ड शो करना पड़ेगा। वो आईडी कार्ड अपने पास रखते हैं और आपको एक विज़िटर पास देते हैं और फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो स्कूल में भी मुझे आइडिया नहीं था कि वीडियो मुझे बनाने देंगे या नहीं, तो मैं आपको विज़िट करवाना चाह रही थी स्कूल का। तो मैंने बस थोड़ा सा जो है कैमरा नीचे की तरफ करके थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने फिर सर से पूछा कि आप कहाँ पे मुझे मिल सकते हैं, मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना है। तो उन्होंने मुझे कहा मैं लाइब्रेरी में हूँ। तो लाइब्रेरी का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि ये मेरा सेकंड विज़िट था आई थिंक स्कूल में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैं यहाँ से पूछ के बच्चों से जा रही थी कि कहाँ जाना है। और फिर मैं जनाब लाइब्रेरी गई, उनके साथ कुछ इश्यूज़ डिस्कस करने थे, वो करके तो जब मैं वापस आई तो इधर एक टीचर खड़ी हुई थी। मैंने उनसे भी परमिशन ली कि मैं आपके स्कूल की वीडियो बना लूँ। कुछ काम पूछ के भी कर लेने चाहिए ना, फिर गिल्ट नहीं रहता कि जी हमने कुछ गलत किया है। नीचे ग्राउंड में बच्चों की पीटी चल रही है, छोटे बच्चों की, उनको पीटी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट होने वाले हैं सब स्कूल्स में यहाँ मरी में। तो मैंने यहाँ से एक छोटा सा ओवरव्यू बनाया था और मेरी बेटी ये देखें इसको भागती हुई जा रही है कि मामा मैं तो स्कूल आई हूँ, मैं तो स्कूल आई हूँ। ये भागती हुई जा रही थी और उसको मैं मना कर रही थी कि गिर जाओगी। और फिर इधर अकाउंटेंट से उसका फ़ी चालान लेके तो मैं घर की तरफ निकल आई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और घर जाके भी मैंने खाना बनाना था, क्योंकि सुबह जल्दी में खाना नहीं बना सकी। को टीचर ना नीचे पीटी सिखा रही थी और इतने प्यारे लग रहे थे बच्चे, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आई थी। किसी ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, किसी ने फुटबॉल पकड़ा हुआ है, बड़े मज़े से अपना काम शुरू हुए हुए थे। तो जनाब फिर यहाँ से हम वापस आए और आप यहाँ का व्यू इंजॉय करें। इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ था, इतना ज़बरदस्त। अगर बच्चों को लेट ना हो रहा होता ना, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, अगर उनका मुझे ना होता तो मैं यहाँ से आराम से सुकून से ना थोड़ी देर बैठ के ऊपर आपको मज़े से व्यू दिखाती। और नीचे जो घर बने हुए हैं पहाड़ों पे, नीचे की तरफ जो मोटरवे की तरफ जा रहा है, इतना मज़े का व्यू था। लेकिन फुल नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बादल ऊपर की तरफ उठ रहे थे ना, तो वो सारा कुछ कवर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे धुंध होती है। आगे आप देखना आपको नज़र आएगा, मैंने वो धुंध वाली वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो एक्चुअली वो धुंध नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना क्लाउड्स हैं जो नीचे की तरफ आए हुए थे, क्योंकि अभी फोग वाला सीज़न तो है नहीं, फोग तो आती है विंटर्स में। तो अभी क्लाउड्स हैं नीचे की तरफ और बड़ा मज़े का मौसम था। गाड़ियाँ आ जा रही थी और मैं गाड़ी से ना हाथ निकाल के बाहर मैं वो वीडियो बना रही थी। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसे ना ज़ोर से झटका लगे और मोबाइल साहब अल्लाह हाफिज़ कर जाए। तो ये लॉरेंस कॉलेज फिर से वापसी पे आया है और अब आगे जो है ना फोगी वेदर है और मुझे डर लग रहा था कि बस अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, क्योंकि मैंने आपको ये व्लॉग आपके साथ शेयर भी करना था। और जनाब इंजॉय द वेदर, कितना मज़े का हुआ है।
जनाब अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे घर का रास्ता है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी, हस्बैंड मेरे मुझे लेके आए थे, तो यहाँ से नीचे जाते हुए मेरी चीखें निकल गई थी। मैंने कहा या अल्लाह आप किधर लेके आए। उनका आफ्ताब आराम से जाए। कहते हैं क्या हो गया यार, रोड है आगे, घर जाना है तो इस यहीं से गुजर के जाएंगे और तुम क्यों डर रही हो। मैंने कहा यार ये रोड इस तरह का है ना कि देख के ही डर लग रहा है। और जब 2 मंथ्स बैक मेरी सिस्टर आई थी तो हम लोग रात के टाइम वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं ना यहाँ पे। तो जो ही हम लोग यहाँ से नीचे उतरने लगे, मैंने कहा बहना जी कलमा पढ़ लो। और वो लिटरली कलमा पढ़ रही थी और चीखें मारी थी। कहती है या खुदाया कौन से जंगलों में तुम लोग रहते हो, क्योंकि ये वाला जो टर्न है ना ये शार्प टर्न है और बहुत स्टीप रोड है। तो अच्छा खासा बंदा एक दफ़ा हिल जाता है। तो अब तो खैर हम यूज़ टू हो गए हैं। और वो भी जब उसके भी 2-3 चक्कर लगे थे ना तो वो बड़ा मज़े से आराम से बैठी होती थी। तो हम लोग जब घर पहुँचे तो वही बादल इस तरफ भी आए हुए थे और काफ़ी नीचे की तरफ थे और बड़ा फोगी सा वेदर लग रहा था। थोड़ी सी हब्स होना शुरू हो गई थी, गर्मी हो गई थी क्योंकि हवा नहीं थी। हवा चल रही हो ना तो फिर ये है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो बस आज हम लोग जैसे ही घर पहुँचे तो मेरी बेटी ने मुझे दिखाया, मामा वो देखें फ्लावर न्यू एडिशन। तो जनाब अभी हम बनाएंगे बैंगन का भरता। बच्चों की फरमाइश थी, बच्चे बहुत शौक़ से मेरे खाते हैं। बैंगन हो जाए, करेले हो जाएं, कोई सब्ज़ी हो, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और बैंगन की तैयारी यहाँ से मैंने की थी। और बैंगन को सिर्फ ऑयल लगा के उसको मैंने उसका छिलका जलने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए थे क्योंकि मेरे पास तकरीबन किलो या सवा किलो मेरे पास बैंगन होंगे। तो 2 बड़े वाले प्याज लिए थे, वो तकरीबन आधा किलो के करीब बन रहे थे। और उनको मैंने फाइनली उनको जो है काट के और फ्राई करने के लिए रखा था। इनको आपने ना ब्राउन करना है ना ट्रांसलूसेंट करना है। हल्का सा जब गोल्डन होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। और बैंगन जो हैं उनको मैंने उनका छिलका जला के छिलका मैंने उतार दिया था। और जब तक वो छिलका उनका जलता है अंदर से काफ़ी हद तक वो पक चुके होते हैं। और बस छिलका उतार के आपने उनको स्लाइस करके देख लेना है कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, वो अंदर से ख़राब ना हो। ठीक है। और ऑयल आपने थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि बैंगन के अंदर भी थोड़ा सा ऑयल होता है और वो अपना जो वो पकेगा वो अपना ऑयल रिलीज़ करेगा। तो जनाब यहाँ पे अभी मेरे थोड़े से प्याज गोल्डन होना शुरू हुए थे तो उसके अंदर मैंने टमाटो प्यूरी डाली है। थोड़े से टमाटर इसके अंदर ज़्यादा चलेंगे। जहाँ आप नॉर्मल हांडी में 2 डालते हैं इसमें 4 डाल लीजिए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी ये डाल के और साथ में बैंगन डाल के तो इसको मैंने कचूमर कर दिया। सारा गुस्सा बैंगनों पे निकाल दो, मारो इनको, कुटो। और तो कहीं आप गुस्सा निकाल नहीं सकते। तो बस इसकी कुटाई करें ताकि ये, इसीलिए तो इसको कहते हैं बैंगन का भरता, क्योंकि इसको मार मार के इसका भरता बनाया जाता है। और मैं साथ साथ इसकी कुट भी लगा रही थी, इसको मारे जा रही थी और इसका भरता बना रही थी। वैसे हम बैंगन का ही बना सकते हैं, किसी और पे गुस्सा आए तो उसका नहीं बन सकता। और फिर धनिया और हरी मिर्चें डाल के उसको गार्निश कर दिया था। बच्चों को खाना देने के बाद मैंने उनके कॉपीज़ पे कवर चढ़ाने थे, मैं उधर आ गई कवर चढ़ा रही थी। और दिल कर रहा था जितनी स्पीड से अभी ये काम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, काश कि इतनी स्पीड से हो सकता, क्योंकि बहुत काम था। इनकी सारी कॉपीज़ पे कवर चढ़ाने थे। फिर ऊपर प्लास्टिक शीट भी चढ़ानी थी क्योंकि ये दूसरे दिन ही फाड़ के ले आते हैं बच्चे। हम लोग तो सिर्फ प्लास्टिक कवर, हमारा तो खैर प्लास्टिक कवर नहीं होता था, हम तो सिर्फ ये ब्राउन पेपर चढ़ाया और बस काम ख़त्म। और हमारे वो भरते भी नहीं थे, पता नहीं ये बच्चे क्या करते हैं, सारा कुछ ख़राब करके ले आते हैं। फिर इनकी कॉपीज़ पे मैं कवर चढ़ाते चढ़ाते इतना थक गई थी कि मेरा दिल कर रहा था चुप करके जाके सो जाऊं, क्योंकि आज सारा दिन इतना हेक्टिक रहा था, बहुत थकी हुई थी। लेकिन अभी हस्बैंड ने आना था और उनको खाना भी देना था और बच्चे भी इसी इंतज़ार में थे कि बाबा आएंगे तो फिर खाना खाते हैं रात का, मिल के खाएँगे। आज इनके बाबा थोड़े से लेट हो गए थे और फिर मैंने ये सारे कवर्स समेट दिए। इनका सारा काम डन हो गया। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगे थे सारा काम करने में, इनके कवर्स चढ़ाने में। फिर जनाब खाना बना के इनको दिया। मियाँ जी आ चुके हुए थे, उनको भी गरम गरम रोटी दी, बच्चों को भी दी। और बस हम ख़वातीन के काम कभी ख़त्म नहीं होते, एक ख़त्म करो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म करो तीसरा शुरू। जनाब गर्मा गर्म सालन, यम, साथ में इसके हल्का सा घी लगा के रोटी बनी हुई हो और रायता हो, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी बैंगन का भरता बहुत पसंद है, बस ये स्पाइसी ना हो। मेरे भाई को ना बहुत पसंद था, वो स्पेशल मुझसे बनवाता होता था। और फिर रात को तकरीबन 9 बजे मैंने सारी सफाई की। सफाई करके मैं जाके थोड़ी देर में बाहर बैठी हूँ, लेकिन आसमान साफ़ था
और बादल तो खैर नहीं थे, तारे थे सिर्फ। और थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा सा थंडर फील हुआ, तो मैंने गौर किया कि मोटरवे वाली साइड पे ना अच्छा खासा थंडर चल रहा था। इसका मतलब कि वहाँ बारिश हो रही थी। और जो हमारी साइड पे था वहाँ पे बिल्कुल आसमान साफ़ था, कोई बादल नहीं थे, तारे बल्कि नज़र आ रहे थे ऊपर। और सामने इतना मज़े का थंडर चल रहा था, तो मतलब ये कि सुबह हमारे यहाँ भी बारिश होगी। खैर, आज का दिन इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।